इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि आलस्य क्या है, वो कैसे पैदा होता है और उसे कैसे खत्म किया जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था। नाम था सुधीर। सुधीर में बुद्धि थी, ताकत थी, अवसर भी थी, लेकिन एक ही कमी थी, वो बेहद आलसी था। हर काम को टालना उसकी आदत बन चुकी थी। कल कर लूंगा, अभी मन नहीं कर रहा, थोड़ा आराम कर लूं, फिर करता हूं। ये उसके पसंदीदा वाक्य थे। एक दिन उसके पिता ने कहा, सुधीर, तुम अगर ऐसे ही जिए तो जीवन तुम्हें पीछे छोड़ देगा। चलो बुद्ध के पास चलते हैं, शायद वहां तुम्हें कुछ समझ आए। सुधीर अपने पिता के साथ गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंचा। बुद्ध ध्यान में लीन थे। सुधीर उन्हें देखकर कुछ विचलित हुआ। बुद्ध ने आंखें खोली और मुस्कुरा कर कहा, बोलो वत्स, किस लिए आए हो? सुधीर बोला, भगवान, मुझसे कोई काम नहीं होता। मैं कोशिश करता हूं पर मन नहीं करता। मैं बहुत आलसी हूं। कृपा करके कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर पास ही पड़े एक सूखे हुए वृक्ष की ओर इशारा किया। उस वृक्ष को जाकर पानी दो। सुधीर चौंका। भगवान, वो तो सूख चुका है, उसमें जान नहीं बची, उसे पानी देने का क्या फायदा? बुद्ध ने शांत भाव से कहा, तुम्हारा भी यही दशा है। तुम भी भीतर से सूख चुके हो, लेकिन तुम खुद को ठीक करने के प्रयास को निरर्थक मानते हो। तुम्हारा आलस्य तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ है। ये मन की सबसे आरामदायक चाल है, कुछ ना करने का बहाना। जो समय चला गया वो लौटकर नहीं आता। इस क्षण को मत गवाओ। मन को काम से जोड़ा जाए, आराम से नहीं। जो रोज एक कदम चलता है वो पहाड़ भी पार कर लेता है। बुद्ध ने उसे एक नियम दिया, 21 दिन लगातार सूरज उगने से पहले उठना और एक नया काम करना, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। सुधीर ने प्रयास किया। पहले दिन मुश्किल हुआ, दूसरे दिन उठा, लेकिन अधूरा काम छोड़ दिया। पर बुद्ध की कही बात गूंजती रही, आलस्य सबसे बड़ी बीमारी है, ये सोच को जकड़ लेता है। धीरे धीरे 21 दिन पूरे हुए। सुधीर अब वह युवक नहीं था जो पहले था। वह अब अनुशासित था, कर्मशील था, और सबसे बड़ी बात, वह खुद को जीत चुका था। 21 दिन तक बुद्ध के कहे अनुसार सुधीर ने आलस्य पर विजय पाई, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। एक दिन जब वो अपने काम में लीन था, अचानक मन में विचार आया, इतना करने से क्या होगा? क्या सच में कोई फर्क पड़ेगा? मन बोला, थोड़ा आराम कर लो, एक दिन छोड़ दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? यही है मन की चाल। बुद्ध कहते थे, मन सबसे बड़ा धोखेबाज है। ये तो भगवान, अब मन खुद मुझे बहकाने लगा है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पास रखी एक जलती हुई धूपबत्ती उठाई और बोले, ध्यान से देखो, जब ये जलती है तब सुगंध फैलाती है, पर अगर हवा तेज हो तो क्या होता है? धीर बोला, वो बुझ जाती है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन, अगर ध्यान रूपी अग्नि से नहीं जलेगा तो दुनिया की हवाएं, आलस्य, भटकाव, डर उसे बुझा देंगी। सुबह उठते ही सबसे कठिन काम पहले करो, क्योंकि तब मन सबसे कम विरोध करता है। हर दिन एक छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। मैं आज उठा, मैंने लिखना शुरू किया जैसे। मन से बात करना बंद करो, उसे आदेश देना शुरू करो। एक दिन उसे एक गांव के एक धनी व्यक्ति ने बुलाया। अगर तुम मेरे खेत में 1 महीना काम करोगे तो मैं तुम्हें अपना आधा खेत दूंगा। अब तक सुधीर बदल चुका था। उसने काम किया, सूरज उगने से पहले खेत में और डूबने तक मेहनत। 1 महीने बाद उसने सिर्फ खेत ही नहीं जीता, बल्कि गांव वालों के दिल और सबसे बड़ी बात, अपने मन को जीत लिया। गौतम बुद्ध कहते हैं, मन को जीतने वाला युद्ध में विजयी योद्धा से भी बड़ा होता है। आलस्य से मन कुंद होता है, और कुंद मन कभी तेज नहीं दौड़ सकता। आलस्य एक दिन में नहीं आता, पर हर दिन थोड़ा थोड़ा आता है। इसे हराना है तो रोज थोड़ा थोड़ा लड़ना पड़ेगा। जो मन को जीतता है वही संसार को जीत सकता है। अब सुधीर आलस्य पर विजय पा चुका था। वो अनुशासित हो गया था। लेकिन बुद्ध ने एक दिन उससे पूछा, वत्स, क्या तुम निर्णय लेने में तेज हो? क्या तुम जान पाते हो कि कौन सी बात सही है और कौन सी मोह है? सुधीर चुप रह गया। बुद्ध बोले,
आलस हार है, पर भ्रम उससे भी बड़ा शत्रु है। बुद्धि को तेज करो, नहीं तो कोई भी तुम्हें अपने विचारों का गुलाम बना देगा। ध्यान, मौन में छुपा तेज दिमाग। बुद्ध ने सुधीर को 7 दिन तक मौन व्रत में रखा। सिर्फ एक नियम, हर विचार को देखो लेकिन पकड़ो मत। 7वें दिन सुधीर बोला, मैंने देखा कि मेरे विचार ही मेरी कमजोरी हैं। जो मैं सोचता हूं वही मैं बनता हूं। बुद्ध बोले, ध्यान बुद्धि का ब्रश है, जो रोज लगेगा वही मन का धूल हटाएगा। सुधीर अब हर बात पर सवाल करने लगा। मैं ये क्यों कर रहा हूं? ये काम मेरे विकास में मदद कर रहा है या नहीं? बुद्ध बोले, जो व्यक्ति सोचता है वही बदलता है, जो सिर्फ मानता है वो भीड़ बन जाता है। आज मैंने क्या नया सीखा, कहां गलती की, कल क्या बेहतर कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा, रात्रि का चिंतन बुद्धि का दीपक है। बुद्ध ने सुधीर से कहा, अब तुम गांव के सबसे कठिन कार्य खुद चुनो। जहां सब डरते हैं वहां जाओ। सुधीर ने डर को बुद्धि की परीक्षा मान लिया। डर जहां है बुद्धि वहीं तेज होती है, आराम में बुद्धि सुस्त हो जाती है। बुद्ध ने आखिरी दिन कहा, अगर तेज बनना है तो तेज के साथ रहो। बुद्धिमान के शब्द कम होते हैं, पर उनका प्रभाव जीवन भर रहता है। बुद्धि कोई वरदान नहीं, यह नित्य अभ्यास का परिणाम है। बुद्ध की विधियां सरल हैं, पर उन्हें नित्य करना होगा। जो व्यक्ति सोच सकता है वह बदल सकता है, और जो बदल सकता है वही जीत सकता है। अब आलस्य से बाहर निकल चुका था, बुद्धि को भी तीव्र बना चुका था, पर अब भी कुछ अधूरा था। कभी कभी उसके अंदर संघर्ष उठता। मन कुछ कहता, बुद्धि कुछ और आत्मा वो चुप थी। वो फिर गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब मुझे आलस्य नहीं सताता। मैं सोचता भी हूं, समझता भी हूं, पर मन और आत्मा के बीच युद्ध चलता रहता है। मैं थक गया हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। 3 घोड़े और एक रथ की। एक समय की बात है, एक राजा के पास 3 शक्तिशाली घोड़े थे। मन, जो तेज भागता था लेकिन अस्थिर था। बुद्धि, जो सोचता था लेकिन चलता धीरे था। आत्मा, जो शांति थी, मौन थी, पर वो मार्ग जानती थी। राजा ने उन्हें एक रथ में जोड़ा और सफर पर निकला। पर रास्ते में मन भागने लगा, बुद्धि रुकने लगी और आत्मा शांत बैठी रही। रथ लड़खड़ा गया। तब एक महापुरुष बुद्ध वहां से गुजरे और राजा से बोले, रथ वही चलता है जिसमें तीनों घोड़े एक दिशा में, एक गति में और एक उद्देश्य से बंधे हों। मन को मौन से शांत कर। मन चंचल है, लेकिन ध्यान उसका लगाम है। रोज सुबह 10 मिनट मौन में बैठो, बिना कुछ सोचे। धीरे धीरे मन भागना छोड़ देगा। बुद्धि को ज्ञान से दिशा दो पढ़ो, समझो, पर संदेह भी करो। हर ज्ञान को परखो, अनुभव ही असली गुरु है। आत्मा को सुनना सीखो, जब मन और बुद्धि शांत हों तब भीतर की आवाज आती है, वही आत्मा है। जो काम करते हुए तुम्हें शांति दे वही आत्मा की राह। अब सुधीर रोज ध्यान करता, हर शाम अपने दिन का विश्लेषण करता और हर निर्णय में शांति को मानक बनाता। अब वो सिर्फ सफल नहीं था, वो संतुलित भी था, और यही संतुलन उसे पूर्ण जीवन की ओर ले जा रहा था। मन की लगाम ध्यान है, बुद्धि की रोशनी स्वाध्याय है, आत्मा की आवाज मौन में आती है। बहुत पुरानी बात है।